if in the expansion of a minus b raised to the power n the sum of the fifth and the sixth terms is 0. यहाँ टर्म्स का ही सम 0 है, कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो टर्म्स है उसका ही सम क्या है, 0 है. देन प्रूव दैट a by b is equal to n minus 4 upon 5. क्या गिवन है हमें, फिफ्थ टर्म और जो सिक्स टर्म्स है, कोफिशिएंट नहीं ओवरऑल टर्म, कंप्लीट टर्म, वो क्या 0 दिया है. t5 प्लस t6 इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है. अब क्या करें, t5 और t6 लिख देते हैं. t5 क्या होता है, फिफ्थ टर्म, nc4 एक कम होता है. t5 लिख रहा हूं पहले मैं, nc4 n है ना पावर, nc4 a की पावर क्या आएगा, n माइनस 4, a की पावर क्या आएगा, n माइनस 4, माइनस b की पावर क्या आएगा, 4, प्लस अब फिफ्थ टर्म लिख दिया हमने, अब सिक्स्थ टर्म लिखते हैं. सिक्स्थ टर्म क्या होगी, nc5, a की पावर n माइनस 5 माइनस b की पावर 5. ये क्या दिया, 0 दिया है. जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख दिया. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि a बाई बी इज इक्वल टू ये. ठीक है, तो क्या होगा, nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4, क्योंकि माइनस 1 की पावर 4 तो प्लस 1 हो जाएगा. अब ये माइनस b माइनस 5 ये पावर तो माइनस आ जाएगा, माइनस nc5 a की पावर n माइनस 5 b की पावर 5 इज इक्वल टू 0. यहां से अगर मैं n माइनस 5 a की पावर n माइनस 5 और b की पावर 4 कॉमन लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा, nc4, ये n माइनस है ना, तो a, b तो कॉमन आ गया, माइनस nc5, ये तो कॉमन चला गया, b इज इक्वल टू क्या बचा, 0. ये 0 में ट्रांसफर हो जाएगा. तो कैन आई से दैट nc4a इज इक्वल टू nc5b. ये उधर चला जाएगा ना, ये तो 0 में ही चला जाएगा ये टर्म तो पूरी. तो यहां से a बाई बी क्या आ गया, या यू कैन से दैट पहले एज इट इज nc4 को क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू ए तो था ही साथ में, इज इक्वल टू nc5 क्या होगा, n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये b था. n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चला गया, ये 4 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है. ठीक है, तो a अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाई 5 बचेगा, क्योंकि इसको क्या लिख दूंगा मैं, 1, ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल करूंगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल. ये क्या हो जाएगा, a अपॉन, इसको लिख सकता हूं मैं, n माइनस 4, ये कम करो, n माइनस 5 फैक्टोरियल, b अपॉन 5 n माइनस 5 फैक्टोरियल. n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो a अपॉन b क्या आ गया, n माइनस 4 अपॉन 5. ये तो हमें प्रूव करना था. हो गया प्रूव. नाउ अभी तक क्या था कि केवल एक एक्सपेंशन था, ओके, और उस एक्सपेंशन में हमें जो भी टर्म है उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था. लेकिन अब क्या है कि सपोज 2 टर्म्स अगर प्रोडक्ट में आ जाती है या 2 एक्सपेंशन अगर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, तो उसमें अगर हमें किसी टर्म का एक कोफिशिएंट चाहिए, किसी का कोफिशिएंट चाहिए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो. उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट
suppose we have to find out the coefficient of x cube in the expansion of 1 plus x into 1 minus x raised to the power 8. इसके एक्सपेंशन में मुझे x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, अगर ये केवल ये इतना होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तक हम क्या करते थे, जनरल टर्म लिखते थे और x टू द पावर 3 पावर कंपेयर करके r की वैल्यू निकाल लेते थे, वहां से कोफिशिएंट आ जाता था। लेकिन अभी 1 प्लस एक्स का भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन आएगा उसमें 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू इसका जो एक्सपेंशन है अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा 8c0, फिर आएगा माइनस 8c1 एक्स, इसका एक्सपेंशन लिख लेना 8c2 एक्स स्क्वायर माइनस 8c3 एक्स क्यूब प्लस 8c4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 8c5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 8c6 एक्स टू द पावर 6 प्लस 8c7 एक्स टू द पावर 7, सॉरी माइनस आएगा ना 7, प्लस 8c8 एक्स टू द पावर 8। ये पूरा एक्सपेंशन लिख दिया मैंने। अब देखो एक्स क्यूब के लिए पॉसिबिलिटीज देखो, एक्स क्यूब जो है कब कब आ सकता है, 1 जो है किससे मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब देगा, यहाँ देखो इससे मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ सकता है, नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ आ सकता है। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा 1, तो क्या होगा माइनस 8c3 माइनस बाहर है, हाँ एक्स क्यूब देखो यहाँ से मिल रहा है, और 1 इसके एक्सपेंशन में किसी से मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब दे सकता है क्या, नहीं, ठीक है। अब x के लिए देखो, x किससे मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब देगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ, मीन्स व्हाट, प्लस 8c2 x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, और x किसी और से मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब देगा, नहीं देगा। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 8c2, ये एक्चुअली क्या माइनस 8c3 एक्स क्यूब, यही है ना, इसका कोफिशिएंट क्या आ गया है, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 8c2 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा 8c2 माइनस 8c3, 8c2 वैल्यू निकालते हैं 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 अपॉन 2 माइनस 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6, यह आ जाएगा 28 माइनस माइनस 28। तो इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा -28, वो तो हमने केवल सॉल्व किया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तो अब ये अगर 1 माइनस एक्स की पावर 8 है तो हमने इसका एक्सपेंशन लिख लिया, टोटल 9 टर्म्स आई। लेकिन अगर ये पावर ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली सारी टर्म्स लिखने के बजाय हम ये कंक्लूड कर लें कि 1 किससे मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब देगा, किससे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होकर देगा, तो मैं इसके एक्सपेंशन में पहले तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लूं, उसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दूं, फिर एक टर्म और निकाल लेता हूं, एक्स किससे मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब देगा, एक्स स्क्वायर से, तो इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकाल लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब देगा, वो कोफिशिएंट लिख लेता हूं। तो केवल 2 ही टर्म्स पॉसिबल है, तो ये सब पूरा लिखने के बजाय मैं क्या करता हूं, केवल 2 टर्म्स लिख लूं, ठीक। तो जहां जहां पॉसिबिलिटी बनती है उस जो भी कोफिशिएंट हमें चाहिए वो टर्म्स केवल लिख लो, ठीक। लेट्स डू वन, सपोज हमें
x माइनस 2x² इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये x माइनस 2x², ये तो एज इट इज रहेगा। इसके एक्सपेंशन में टोटल 11 टर्म्स आएगी, लेकिन हमें सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ये देखो पहले x किससे मल्टीप्लाई होके x टू द पावर 4 देगा, x³ से। तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट वाली टर्म लिख सकते हैं। x³ वाले टर्म कौन सी आएगी यहाँ पे, 10c3x³, 10c3x³, ठीक है। यहाँ पे x³ के कोफिशिएंट वाले टर्म हमें चाहिए, तो इसका सिंगल इसमें तो हम लिख सकते हैं ना, जनरल टर्म लिख के लिख लेना। वो जो टर्म आएगी तो वो आएगी 10c3x³, चाहे तो लिख के देख लो। इसके एक्सपेंशन में x³ वाली टर्म, इसके एक्सपेंशन में x³ वाली टर्म आएगी 10c3x³ प्लस माइनस 2x² किससे मल्टीप्लाई होके x टू द पावर 4 देगा, x² है तो x² से मल्टीप्लाई होके x टू द पावर 4 देगा। तो इसके एक्सपेंशन में जो भी x² वाली टर्म आ रही है वो लिख लो। x² वाली जो टर्म आएगी तो वो आएगी 10c2x² प्लस बाकी 9 और टर्म्स आएगी, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसमें हमें चाहिए x टू द पावर 4 चाहिए, तो यहाँ देखो x³ वाली टर्म चाहिए, x³ वाली टर्म लिखो, ये आएगी। टोटल 11 टर्म्स में से एक टर्म ये भी रहेगी, x² है, x टू द पावर 4 चाहिए, मीन्स x² वाली टर्म भी चाहिए, x² वाली टर्म लिखो इसके एक्सपेंशन में, ये आएगी। अब क्या कोफिशिएंट चाहिए ना हमें, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट क्या आएगा 10c3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होकर तो क्या आएगा -2 इंटू 10c2, ये हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10c3 क्या आएगा, यहां लिख लेता हूं मैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम्स 10c2, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये आएगा 10 9 8 अपॉन 6 माइनस 2 से 2 गया 10 इंटू 9 अपॉन 1। ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आएगा 120 माइनस 90, तो क्या आ गया 30। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी व्हाट 30, क्या आएगा 30 आएगा। तो एक क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3, just try it out, find the coefficient of x to the power 3 in the expansion of टू एक्स माइनस x² इंटू चलो अब एक सिंपल 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, let's solve it। हो गया, देखो क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट चाहिए, ये देखो x किससे मल्टीप्लाई होके x³ देगा x², मीन्स इसके एक्सपेंशन में मुझे एक तो x² वाली टर्म चाहिए और x² किससे मल्टीप्लाई होके x³ देगा x से, तो x वाली टर्म चाहिए, मीन्स इसके एक्सपेंशन में मुझे x एंड x² वाली टर्म चाहिए। तो ये तो एज इट इज रहेगा 2x माइनस x² इंटू x, तो x² चाहिए ना, तो x² वाली टर्म क्या आएगी 8c2x², फिर x² है तो x वाली टर्म
8c1x एंड सो ऑन। 9 टर्म्स आएगी, लेकिन जो टर्म्स यूज हो रही है वो मैंने लिख ली। तो कोफिशिएंट क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 8c2 माइनस, माइनस ही होगा ना 8c1, ये कोफिशिएंट हो जाएगा अपना। तो क्या होगा 2 इंटू 8c2 28 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा ये 56 माइनस 8, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 48। तो जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 48। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा इसके एक्सपेंशन में दैट विल बी 48। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x plus 2x cube into 3/2x square minus 1/3x whole raised to the power 9। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए देखो ये जो एक्सपेंशन है इसमें टोटल 10 टर्म्स आएगी, लेकिन हमें सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। हमें कौन कौन सी टर्म्स चाहिए, x टू द पावर 0 कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एक तो x टू द पावर 0 चाहिए, एक टर्म चाहिए हमें x टू द पावर 0 वाली जो इससे मल्टीप्लाई होकर इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा ना। फिर चाहिए x टू द पावर -1 वाली, क्योंकि x टू द पावर -1 x से मल्टीप्लाई होकर x टू द पावर 0 देगा इंडिपेंडेंट ऑफ x। एक चाहिए हमें x टू द पावर -3 वाली टर्म इसके एक्सपेंशन में। ये तीनों टर्म चाहिए हमें इसके एक्सपेंशन में, x टू द पावर 0, x टू द पावर -1, x टू द पावर -3, क्योंकि x क्यूब x टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x देगा ना। ठीक है, अब इन तीनों को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। पहले हमें उसकी जनरल टर्म और ये सब पता था, इजी था ना, 1 plus x की पावर जो n था वो इजी था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या करते हैं, पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं tr+1, किसकी 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9, इसकी क्या आएगा 9cr। अभी क्यों लिख रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा। 3/2 x स्क्वायर 9 माइनस r माइनस 1/3x की पावर r। ये क्या किया, पहले हम इसकी जनरल टर्म लिख ली। अब कांस्टेंट टर्म अलग करो, x वाला पार्ट अलग करो, 9cr 3/2 की पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 की पावर r, x की पावर 18 माइनस 2r माइनस r, x की पावर 18 माइनस 2r माइनस r। ये तो हमने क्या जनरल टर्म लिख ली। अब क्या होगा कि 1 x टू द पावर 0 का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई होके इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म देगा। मीन्स एक्चुअली ये क्या 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 प्लस 2, सॉरी अगेन क्या है, ये x भी x टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई होके इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म देगा। तो अगेन 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1, फिर प्लस 2 इंटू, ये 2 है ना, किसके कोफिशिएंट से 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -3। तो ये जो हमारा ओवरऑल आंसर होगा, ये जो कोफिशिएंट है ये किसमें है, इसके कोफिशिएंट है। ठीक है, अब क्या करें, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट देखना है, तो हमें r की वैल्यू देखो 18 माइनस 2r माइनस r मस्ट बी इक्वल टू 0। r क्या आ गया, यहाँ से 6 आ गया, r 6 आ गया, तो कोफिशिएंट क्या आएगा, ये तो 1 इंटू 9c6 3/2 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 6 प्लस, अब क्या देखना हमें 18 माइनस 2r माइनस r -1 के इक्वल,
तो यहाँ से r क्या आ गया 19/3। r फ्रैक्शन में आ गया, r फ्रैक्शन में आ गया मीन्स इट्स इम्पॉसिबल। मीन्स व्हाट, इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर -1 वाली टर्म होगी ही नहीं। इसके एक्सपेंशन में -1 x टू द पावर -1 वाली टर्म नहीं होगी। मीन्स व्हाट, x टू द पावर -1 का कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो क्या होगा प्लस 1 × 0 प्लस, अब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -3 देखना है। मीन्स व्हाट, 18 - 2r - r इज इक्वल टू -3। r क्या आ गया यहाँ से 7। r 7 आ गया तो x टू द पावर -3 का कोफिशिएंट भी हमें पता चल जाएगा, क्या होगा, दैट इज 2 टाइम्स ये 9c7 3/2 की पावर 9 - 7 दैट इज 2 -1/3 की पावर 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले तो 3/2 का स्क्वायर और 1/3 की पावर 6 ये कॉमन लो, तो 9c6 मीन्स व्हाट, 9 × 8 × 7/6 इंटू 3/2। यहाँ से तो माइनस आ जाएगा, ये तो क्या 0 ही है, -2 × 9 × 8/2 × 1। ठीक है इतना, तो ये आ जाएगा 1/4 × 3 की पावर 4। इनको दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहां से आएगा 212 84 126 माइनस, यहां से क्या आ जाएगा इंटू 1/3 बचेगा ना, तो यहां से क्या बचेगा, 2 से तो 2 गया, 3 3 जा 9 24। So this is equal to 1/4 into 3 9 27 81 into 102 102। ये क्या हो, 3 से डिवाइड होगा तो 34 2, तो 17/54। So this will be the answer। मीन्स इसका जो कोफिशिएंट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, that will be 17/54, that will be the answer। मीन्स हमें यहाँ अगर 3 टर्म्स तो हमें 3 पॉसिबिलिटीज देखना पड़ेगी। जो जो आ रहा है उनको लिखते जाओ और करस्पॉन्डिंग इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करते जाओ। ठीक है, तो जो पैटर्न है वो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। अगर ये इजी टर्म है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी जनरल टर्म लिखना पड़ेगी और उसके बाद जो भी कोफिशिएंट बोलता जा रहा है, जो हमें चाहिए सॉरी, वो इक्वेट करते जाओ, आर निकालते जाओ, यहाँ से कोफिशिएंट निकालते जाओ। यहाँ तो हमें पता ही है 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो फ्रॉम देयर विल गेट द फाइनल